सालार फिल्म ने अब तक 200 करोड़ से ज्यादा भारत में कमा लिए हैं और लाखों लोग फिल्म देख चुके हैं। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग फिल्म देखने जाने का मन बना रहे हैं। लेकिन अगर आप फिल्म देखने जाना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह है। खान सार की कहानी में इतने सारे सब प्लॉट्स हैं और इतने सारे नाम है ना, आप वो नाम पहले से पता करके जाइए। उन नामों के बारे में अगर आप जान के जाएंगे तो आपको कहानी में ज्यादा मजा आएगा, वहां आपको दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी JGM रिएक्ट्स। आज इस एपिसोड में लेके आए हैं खान सार की कहानी। क्या है खान सार और उसके अंदर जो चुनिंदा नाम है जो पूरी कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं, वो नाम कौन से हैं, इसी पर यह एपिसोड है। तो चलिए खान सार से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फिल्म के मुताबिक खान सार एक ऐसी जगह है जो नक्शे में है ही नहीं, यानी भारत में है लेकिन वो नक्शे से गायब कर दी गई है। पैसों के असर के कारण या अपने रुतबे के कारण वो नक्शे के अंदर इसका नाम नहीं लिया जाता खान सार का, लेकिन वो जगह भारत में ही है जहां से देश भर के अवैध धंधे चलते हैं। वो ऐसी काल्पनिक दुनिया प्रशांत नील ने गढ़ी है जिसको गढ़ने में उन्होंने काफी वक्त लगाया और जिसके इंट्रोडक्शन में काफी वक्त लगाया। और फिर प्रशांत नील ने जो क्रिएट किया है उसके अंदर 3 घरानों की बात है। उन 3 घरानों का जिक्र इस फिल्म के अंदर है। सबसे पहले तो वो घराने जान लीजिए। सबसे पहले शौर्यंगा है। शौर्यंगा घराना है जो इस फिल्म में अहम किरदार निभाता है और जब फिल्म खत्म होती है तो अगला जो फिल्म का नाम है वो भी शौर्यंगा पर्व है। तो ये एक अहम कबीला है, इसके बारे में भी अभी बताएंगे। और उसके बाद घनियार कबीला एक है और घनियार कबीले का क्या रोल है और क्या आंकड़े हैं सब इसके, लेकिन ये नाम याद रखिएगा। एक हो गया शौर्यंगा, एक हो गया घनियार और एक हो गया मन्नार। और मन्नार वो कबीला है जिसका राज खान सार के ऊपर फिलहाल चलता है, सबसे ज्यादा चलता है, लेकिन बाकी कबीले भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये तो 3 कबीलों के नाम हो गए। सबसे पहले ये नाम याद रख लेंगे तो आपको कहानी समझने में आसान रहेगी, क्योंकि कहानी के प्लॉट्स और सब प्लॉट्स इन्हीं के आसपास घूमते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए, ये नाम हो गए। अब इसके बाद करीब करीब 1 दर्जन नाम ऐसे हैं जो आपको समझ लेने चाहिए जाने से पहले, क्योंकि फिल्म देखते समय ना ये आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। जब मैंने फिल्म देखी थी मुझे फिल्म बड़ी कंफ्यूजिंग लगी, क्योंकि इतने सारे 3 कबीले और इतने सारे नाम और सबका इंट्रोडक्शन करते करते मतलब आपको समझने में ये दिक्कत होती है कि आखिर ये बंदा कौन है, इसका कनेक्शन क्या है। तो खान सार के वो कनेक्शंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए सबसे पहले मन्नार कबीले की बात करते हैं जिसका इस वक्त खान सार के ऊपर राज चल रहा है। मन्नार कबीले का जो मेन था जिसको यहां पर राज चल रहा था अब तक, वो शिवा मन्नार था। और शिवा मन्नार का बेटा राजा मन्नार वो यहां पर इस वक्त कबीले के अंदर राज कर रहा है और ये है राज मन्नार। ये शख्स पहचान लीजिए, ये वहां का राजा आप कह सकते हैं इसे। ऐसा राजा है जो वोटिंग भी कराता है हालांकि, तो वहां का अपना एक संविधान भी है खान सार का। ये गढ़ी है दुनिया प्रशांत नील ने शानदार सी। तो अब राज मन्नार की 2 शादियां हैं, ठीक है। तो 2 शादियों से 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के बीच में आपस में कलेश है। तो वो कलेश कैसे कैसे है उसके ऊपर राधा रमा, ये कैरेक्टर आपने प्रोमो के अंदर भी देखा होगा, ये राधा रमा है और इसका बड़ा बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जब राज मन्नार खान सार से बाहर जाता है तो इसी को पूरा राजपाट सौंप के जाता है। और फिर उसके जो पहली पत्नी से दूसरा बेटा है, पहली पत्नी से एक बेटी हुई राधा रमा और एक बेटा है रुद्र। ये जो आप टीवी स्क्रीन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है रुद्र। इसके बाद दूसरी बीबी से बेटा जो है वर्धा और दूसरा है बाची। ये 2 कैरेक्टर हैं जो आपको मिलेंगे, बाची मन्नार और वर्धा राजा मन्नार। ये दूसरी बीबी के 2 बेटे हैं। तो ये 4 नाम हो गए सीधे सीधा राजा मन्नार की फैमिली के। फिर जो पहली पत्नी का भाई है वो ओम है, ओम नाम है और वो मामा का कैरेक्टर है, वो भी एक कबीले का सरदार है। तो ये 6 कैरेक्टर आपको दिखेंगे वहां पे बड़े पर्दे पर, जो आपको बार बार नजर आएंगे। ये सालार का पूरा जो क्रिएट किया गया ना प्रशांत नील ने, वो ये क्रिएट किया है। ये नाम वहां जाके याद रखने बड़े मुश्किल होते हैं, क्यों खटाखट आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। जो आपको एक नाम याद रह जाएगा वो देवा का है, जो सालार है, जो बेसिकली प्रभास है, वो उसका मेन कैरेक्टर, वो नाम आप नहीं भूलते हैं। वर्धा राजा मन्नार जो है यानी पृथ्वीराज सुकुमारन, उनका नाम आप नहीं भूलते हैं, वो भी मेन कैरेक्टर है। और लेकिन इसके बाद बाकी नामों के अंदर आपको दिक्कत आती है। इसी तरह घनियार कबीले की बात हम करें, घनियार कबीले में नारंग है जो वहां का मुखिया है आप कह लीजिए, ठीक है। उसका बेटा है विष्णु और ये विष्णु के ऊपर अभी आजकल जरा थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्योंकि जालिम है और बलात्कारी टाइप का है। और ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि भैया ऐसा नाम रखने की जरूरत क्या थी आपको, मतलब आप नाम कुछ और भी रख सकते थे। तो इस तरह का नाम रखना एक तरह से गलत है। ये काफ़ी सारी बहस चल रही, कंट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही है, तो इस नाम रखने से बचा जा सकता था।
तो ये पार्ट है, लेकिन इसके जो बाकी जो कबीले के सरदार हैं वो भी देख लीजिए। गुरंग है, रंगा है, चीका है सॉरी, और वाली है। ये कैरेक्टर्स हैं जो घनियार कबीले के हैं। अच्छा, वहां पे इंटरेस्टिंग खानसार के अंदर है कि वहां पे ना एक शक्ति संतुलन जरूर आप कह लीजिए जो मन्नार के पक्ष में झुका हुआ है, और दूसरा है घनियार कबीला, और तीसरा है शौर्यांगा कबीला। शौर्यांगा कबीला वो कबीला है जिसको मन्नार कबीले ने एकदम क्लीन स्वीप करने की कोशिश की थी, मतलब खत्म करने की कोशिश की थी, और एक एक आदमी को मार देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ बच जाते हैं। कौन बचता है, कैसे बचता है, ये कहानी का सस्पेंस है, वो स्पॉइलर है, वो मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन ये पूरा कैरेक्टर्स वहां के हैं जो आपको बार बार नजर आएंगे, समझने में आपको आसानी होगी। ये खानसार की वो दुनिया है जो फिल्म के अंदर बताई गई है। इस खानसार के अंदर जो पहला पार्ट है, एक शख्स का पार्ट है जिसमें जो देवा है वो एक कोल माइन के अंदर रहता है, एक गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता है, और वो हिंसा से बचता है क्योंकि माँ ने उसे मना करा हुआ है हाथ उठाने से। तो पहला हिस्से में एक ऐसे प्रभास का है जो हाथ नहीं उठाता है, जो लार्जर देन लाइफ तो है लेकिन बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, डार्लिंग प्रभास है। वो डायनासोर वाला रूप उसका पहले हाफ में नहीं आता, लेकिन पहला हाफ खत्म होते होते उसका डायनासोर वाला रूप आ जाता है, और तब वहां पे इंटरवल होता है। ये पहली कहानी का हिस्सा है, और फिर आपको समझ में आता है कि अरे दरअसल ये देवा तो मतलब और बड़ा खेल है इसका, तो खानसार के अंदर से खास कनेक्शन है। और वो कनेक्शन क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो सालार का ये दुनिया है जो मैंने आपके सामने रखी है, और इन नामों को नहीं समझ में आया तो एक बार एपिसोड आप दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि फिल्म में आपको रिवाइंड करके देखने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो खैर ये फिल्म है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी अगर हट जाए तो शायद जो लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है प्रशांत नील ने, वो शायद आप तब उसको एंजॉय कर पाए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जब देखने गया तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इतने ज्यादा कैरेक्टर्स थे, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, मेरे को समझने में दिक्कत हो रही थी। तो ये मैं इसीलिए मैं लेके आया ताकि आप लोगों को वो दिक्कत ना हो। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो इन नामों को याद रखिएगा और तब फिल्म देखिएगा। नमस्कार।